हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हम लोग के क्लास 10 के जो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चंस का पोर्शन है उसको हम लोग डील कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज चैप्टर 3.3 के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने इससे पिछले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके इसे पीछे के चैप्टर का सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हो। मैंने अच्छे से पूरा चैप्टर का सॉल्यूशन करवाया हुआ है। अगर आप इससे आगे का वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि अब मैं इसे आगे का जो वीडियो डालूंगा वो आपको मिल जाए। और मैं और कुछ भी इस पर बहुत पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो डालता रहूँगा, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो चैप्टर है उसका 3.3 पर हम लोग चलने वाले हैं। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन किस तरीके से है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि हमें इस टॉपिक में हम लोग जो है सो प्रतिस्थापन विधि को सीखने वाले हैं कि प्रतिस्थापन विधि किस तरीके से होगा। ठीक है, तो हमारे पास दो हल हैं, एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है। तो हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो एक का वैल्यू दूसरे में रखेंगे। तो जैसे हमारा समीकरण है कि x प्लस वाई बराबर 14, और तो ये समीकरण 1 हो जाएगा, और इसको मान लेंगे x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए हम लोग ध्यान रखेंगे कि x बराबर 14, अब समीकरण 1 से हम लोग बात करेंगे। अब पहले समीकरण 1 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 से ठीक है, क्या होगा? समीकरण 1 से कि x प्लस वाई बराबर 14, तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस वाई, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से लाइन खींच के इसके आगे पोर्शन करेंगे कि समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर जब समीकरण 1 में x का मान हम लोग रखेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा कि आपका मिलेगा कि x के जगह पे ये रखेंगे तो 14 माइनस वाई बराबर 14। ठीक है, तो 14 माइनस 2y बराबर 14 नहीं है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, बराबर 4 आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे माइनस 2y बराबर होगा 4 माइनस 14, तो माइनस 2y बराबर हो जाएगा 4 में से 14 जाएगा तो माइनस 10, ये माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर आपके पास आ गया 5। अब जब हमारे पास y बराबर 5 आएगा तो हम यहाँ पे अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर जब समीकरण 3 में हम लोग जब y का मान रखेंगे तो हमारा निकला था समीकरण 3 की x बराबर 14 माइनस वाई, समीकरण 3 यानी x बराबर 14 माइनस वाई। तो इसमें हम y बराबर 5 रखेंगे तो हो जाएगा 14 माइनस 5, यानी कि x बराबर हो जाएगा 9। तो अर्थात मेरा आंसर आया x बराबर 9 और y बराबर आया 5। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो जैसा कि अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि s माइनस टी बराबर 3, तो हमें s बटा 3 और t बटा 2 का वैल्यू निकालना है। तो हम समीकरण 1 क्या है कि s माइनस टी बराबर 3, और समीकरण 1 हो गया, और s बटा 3 प्लस t बटा 3 बराबर हो जाएगा 3 बटा 2 बराबर हो जाएगा 6। तो इसको हम हल कर लेते हैं, यानी समीकरण ये और समीकरण 2। अब समीकरण 1 से हल करेंगे, क्या हो जाएगा, s माइनस टी बराबर 3, तो s बराबर हो जाएगा 3 प्लस t। ठीक है, ये समीकरण हो जाएगा 3। अब
s का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, s का मान समीकरण 2 में रखेंगे। जब x का मान रखेंगे तो 3 प्लस टी बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। एलसीएम आ गया हमारे लिए 6 और 2 से इसको गुना करेंगे तो 2 ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस टी प्लस 3 को इससे गुना करेंगे 3t बराबर 6। ठीक है, तो इसको गुना करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर, इस 6 को इससे गुना कर देंगे चाचा का 36। तो अर्थात हमारे पास 5t बराबर आया 36 माइनस 6, तो 5t बराबर आ गया 30, तो t बराबर आ गया 6। t बराबर कितना आ जाएगा 6। अब हम लोग s बराबर 3t, हम लोग के पास अब s बराबर 3 प्लस t आ गया। ये समीकरण 3 है, ये समीकरण 3 है। तो लिखेंगे t बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में जब हम ये मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, s बराबर 3 प्लस 6 यानी कि s बराबर आ जाएगा 9। तो अर्थात हमारा आंसर s बराबर 9 आ गया और t बराबर 6 आ गया। यही रहा हमारा आंसर। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चंस पे। किस तरीके से, यानी ये एक तरीके से प्रतिस्थापन ही विधि है, ठीक है ना। तो अर्थात हमारे पास यहाँ पे है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो अर्थात अगर हम लोग यहाँ पे y बराबर निकाल लेंगे तो यहाँ देखिए 3x, ये 3 इधर आ गया, माइनस 3 बराबर y इधर जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 1, और 9x माइनस 3y बराबर 9 आ गया, ये समीकरण 2 हो गया। जब समीकरण 1 से तीन हो गया, अब लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर जब हम लोग y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 9x माइनस 3 गुने 3x माइनस 3 बराबर 9। ठीक है, तो 9x माइनस 9 बराबर 9, अर्थात 0 बराबर 18, यानी x हमारा कट जाएगा पूरी तरीके से। तो अर्थात हमारा जो आंसर आने वाला है वो y बराबर 3x माइनस 3 और x बराबर अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 प्लस y बट्टा 3। यही दो मेरा आंसर आएगा, क्योंकि ये एक तरीके से संपाती हल है, इसके अनेकों हल होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग पहले क्वेश्चन का समझे कि नहीं वैल्यू वो समझना हमको बताइएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें आपका था ना कि ये इसका जो हल होगा वो संपाती होगा, क्योंकि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर है c1 बट्टा c2 के, तो इसके कोई हल इसके अनेकों हल हो जाएंगे। ठीक है, ये पूरी तरीके से कट गया। तो इसका आंसर आप बस y बराबर 3x माइनस 3 और y बराबर 3x माइनस 3 और x बराबर 3 प्लस y बट्टा 3 भी आप लिख के छोड़। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2x बट्टा 10 बराबर प्लस 3y बट्टा 10 बराबर 13 बट्टा 10। एलसीएम ले लेंगे हम लोग तो 10 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13 बट्टा 10। ये 10 से ये 10 कट गया, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगा वो होगा 2x प्लस 3y बराबर 13। और अब हम लोग समीकरण 2 पर चलते हैं तो ये हो जाएगा 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो यहाँ हो जाएगा 4x बट्टा 10
हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5y/10 और यहाँ हो जाएगा 23/10। एलसीएम लिए तो 10 हुआ, 4x प्लस 5y बराबर 23/10। इससे ये कट जाएगा, मेरा बचा क्या, 4x प्लस 5y बराबर 23। ये समीकरण 2 हो गया और ये हमारा समीकरण 1 आ गया। अब हम किसी एक को हल करेंगे। अब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y/2। ये मेरा समीकरण 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो x का मान है उसको हम लोग दूसरे वाले में समीकरण, अगले वाले समीकरण में उसको हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, एक मिनट। हेलो, ठीक है सर। अब देख लेते हैं हम लोग क्या कि मेरा जो इक्वेशन बना है वो सेकंड 4x प्लस 5y बराबर 23 है और x बराबर हम लोग का आया है 13 माइनस 3y/2। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ कि x बराबर 13 माइनस 3y/2। ये समीकरण मेरा तीसरा है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ मेरा आंसर हो जाएगा 4 गुने 13 माइनस 3y/2 और प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो ये से ये कट जाएगा 2 मरतबे। ठीक है, तो बचा 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23। उसी प्रकार से अगर इसको घटाएंगे 26 में से 6 तो बचेगा माइनस y बराबर 23 माइनस 26। तो माइनस y बराबर हुआ -3, कट गया तो y बराबर हुआ 3। अब y का मान समीकरण, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में जब y का मान रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3 गुने 3/2, यानी क्या 13 माइनस 9/2 यानी कि 4/2 बराबर 2, यानी कि x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया हमारे पास 3। ये हमारे दो इक्वेशन हुए। अब हम लोग इस वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि किस तरीके से ये हल होगा। तो हमारा इक्वेशन है कि √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। तो ये समीकरण 1 हो गया और इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 से अगर हल करेंगे तो हो जाएगा √2x प्लस √3y बराबर 0। हाँ, अब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे √2x बराबर हो जाएगा माइनस √3y, यानी कि x बराबर हो जाएगा माइनस √3y/√2। ये समीकरण 3 हो गया। अब क्या करेंगे कि हम लोग का जो x बराबर है वो माइनस √3y/√2 हो गया और ये जो समीकरण है वो है √3x माइनस √8y बराबर 0। इसको हम लोग अब अगले पेज पे जाके इसको सॉल्व करेंगे। चलिए,
अब यहाँ पे हमारा जो समीकरण है वो है √3x माइनस √8y बराबर 0, और मेरा जो समीकरण आया वो है x बराबर √3y बट्टा 2 ठीक है। तो चलिए ये हुआ समीकरण 3। तब अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, √3 गुने √3y बट्टा √2 माइनस √8y बट्टा बराबर 0, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, √3 को √3 से गुना करेंगे होगा 3y बट्टा √2 माइनस, अब √2 को इससे अब हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम √2 आ गया। √2 को अगर √8 से गुना करेंगे होगा √16y बराबर 0, यानी कि मेरे पास आ गया 3y माइनस 4y बराबर 0। तो मेरे पास जो माइनस y बराबर आ जाएगा 0, तो y बराबर आ गया 0, ठीक है। इसी तरीके से अब y बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर भी आ जाएगा 0 गुने √3 बट्टा √2। तो x बराबर भी हमारा जो वैल्यू होगा, x बराबर हमारा वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 0 होगा, यानी कि x बराबर भी 0 और y बराबर भी होगा मेरे लिए 0, ठीक है। यही रहा आपका इक्वेशन। लगने में लग रहा था भारी, लेकिन है बहुत ही इजी, ठीक है। अब हम लोग अगले टाइप के जो क्वेश्चन है, यानी 6 नंबर क्वेश्चन, उस पर जाके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है हमारा 3/2x माइनस 5/3y बराबर -2, और यहाँ है x/3 प्लस y/2 बराबर है 13/6। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो एलसीएम हो जाएगा 6, यहाँ 3 तिया 9x माइनस 10y बराबर -2, यानी क्या 9x माइनस 10y बराबर -12। उसी प्रकार से यहाँ एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 13/6। तो ये 6 से ये 6 कट गया, बचा मेरे पास 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, ठीक है। अब समीकरण 1 से क्या होगा दोस्तों कि 9x बराबर हो गया, 9x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 10y, ये हो गया मेरे पास समीकरण 3। अब लिखेंगे यहाँ पे कि तो समीकरण, अब x का वैल्यू भी लिख देते हैं, -12 प्लस 10y बट्टा जो होगा 9, ये नहीं समीकरण, ये समीकरण 3 हो जाएगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं। हमारा x का वैल्यू आ गया -12 प्लस 10y और 9, और इधर आ गया है 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू को जो है वो पुट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा अब समीकरण, यानी अब यहाँ लिखेंगे क्या कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा कि 2 गुने -12 प्लस 10y बट्टा 9 प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। हल करेंगे होगा -24 प्लस 20y, एलसीएम ले लिए हैं 9 आया, ठीक है, प्लस 9 तिया 27y बराबर 13। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों कि -24 प्लस 29y बराबर 13 नमा 117। तो 29y बराबर हो जाएगा 117 प्लस 24, तो y बराबर होगा 7 4 11 का 1 हासिल 1, 11 और 2 13 1 14/29। कुछ गलती क्या क्वेश्चन देख लें, सही है। 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3y बराबर 13,
2x प्लस 3y बराबर 13, सही है। 29 से तो ये नहीं कट रहा है, और कहीं माइनस प्लस है क्या? यहाँ हुआ था 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 12 प्लस 10, सही तो है। -24 सही है। ठीक है, 29 तो कटना चाहिए। आई थिंक इसका आंसर एक बार मैं चेक कर लूँ क्या है। दोस्तों जब इसका हम 1 मिनट समय दीजिएगा। जब इसको y से काटेंगे तो आई थिंक नहीं कट रहा है, या बट्टा में ही आंसर होगा 3.3। -5y/3 बराबर -2, ठीक है। 6 दूनी 12 -12, सही है। हमने निकाला है y बराबर 3 आना चाहिए, 47 कैसे आ जाएगा भैया? 47 कैसे आ जाएगा? 27 प्लस, ओ सही किया, हम लोग गलत थे ना, देख लीजिए। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 10 दूनी 20, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 20, तो यहाँ हो जाएगा 27 नहीं 47। एक मिनट मैं इसको इरेज कर दूँ, यहाँ से पूरा गलती है, ठीक है। एक मिनट करेक्शन कर लेते हैं, चलिए कोई नहीं। हाँ, हम लोग अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 दूनी 20y, यानी टोटल आपके पास मिल गया -24 प्लस 47y बराबर 117। तो 47y बराबर हो जाएगा 117 प्लस 24, यानी कि y बराबर हो जाएगा 141/47, कट के हो जाएगा 3। तो y बराबर आ गया हमारे पास 3। तो हम क्या करेंगे, y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है। जब हम लोग रखेंगे तो आंसर जो होगा मेरा x बराबर है -12 प्लस 10 गुने y का मान है आपको 3/9, ठीक है। -12 प्लस 30/9, यानी क्या हो जाएगा 18/9, कट के हो जाएगा 2। देखिए x बराबर 2 और y बराबर हो जाएगा आपके पास 3। इस तरीके से आंसर होगा, आप लोग अपना देख लीजिएगा। हाँ, अगला है क्वेश्चन क्या कि ये 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x प्लस 4y बराबर 24 को हल करना है, और इसमें m का मान ज्ञात करना है यदि y बराबर mx प्लस 3 हो तब, ठीक है। हम लोग अब इसको हल करेंगे, तो पहले इसको हल करना चाहिए। किस तरीके से हल होगा, तो मेरे पास समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11, ये समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2 है 2x माइनस 4y बराबर -24, ठीक है। तो समीकरण 1 से 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y, ठीक है ना। तो x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y बट्टा 2, ये हो गया समीकरण मेरे पास 3, समीकरण 1 से, ठीक है। अब हम लोग x बराबर x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर x का मान जो हम समीकरण 2 में रखेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 2 गुने 11 माइनस 3y बट्टा 2 माइनस 4y बराबर -24,
2 से 2 कट गया। 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 2, तो हो जाएगा 11 माइनस 7y बराबर माइनस 2, तो माइनस 7y बराबर हो जाएगा माइनस ओके। यहाँ पे है आपको 2 नहीं होके यहाँ पे 24 है। यहाँ पे 24 है, 24 नहीं लिखाया था ना। ओह पेन का मेरा क्या करूँ। ठीक है 24 आ गया, यानी यहाँ पे माइनस 24 से इधर जाएगा तो माइनस 24 माइनस 11 कितना होगा माइनस वाई 4 बराबर माइनस 35, तो वाई से वाई कट गया, तो बच्चा मेरे पास y बराबर 35/7 यानी कि 5। अब y बराबर 5, अब y बराबर 5 जो है वो हम लोग क्या करेंगे अगले वैल्यू में पुट कर देंगे। हमको निकालना क्या है y बराबर mx प्लस 3, ठीक है, और x बराबर हमारे पास वैल्यू है 11 माइनस 3y/2 और y बराबर आ गया है 5। ठीक है, हम लोग अब अगले पेज पे जाएंगे। ठीक है, हम लोग अगले पेज पे जाके हम लोग अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे गए हैं और यहाँ पे अब सॉल्यूशन करेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर जब हम लोग y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3 गुने 5/2, यानी x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 15/2, यानी x बराबर हो जाएगा -4/2 कट के हो गया -2, यानी मेरे पास x बराबर आ गया -2 और y बराबर आ गया 5। ठीक है, अब हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि y बराबर mx प्लस 3 है। y बराबर क्या है mx प्लस 3, तो हमें निकालना है m का वैल्यू, तो y का वैल्यू दिया हुआ है 5 बराबर m गुने -2 प्लस 3, इसको इधर लेके जाएंगे तो 5 माइनस 3 बराबर -2m, तो हो गया क्या 2 बराबर -2m, तो m बराबर हो जाएगा 2 कट के क्या होगा -1, यानी m का मान क्या होगा -1। अगर हम लोग देखेंगे तो m का मान आ जाएगा -1 नहीं 1/2 आना चाहिए, लेकिन ये होगा कैसे। x का मान कितना आया है -2, y का मान 5, सही तो है। ओ +4 है क्या, y का मान mx प्लस 3 है। ठीक है, तो आपका जो उत्तर होगा ये यही हो जाएगा, y का मान आ जाएगा mx/3। चलिए अगले पे चलते हैं। अब हम लोगों को निम्नलिखित रैखिक समीकरण बनाना है और इसे जो है वो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो दो चर वाले बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो माना कि यहाँ बनाएंगे, माना कि प्रथम संख्या बराबर x और अन्य संख्या बराबर y, तो प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस वाई बराबर 26 है, और बोल रहा है ये फर्स्ट हो गया, उसके बाद एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी यानी कि बड़ी संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे हम बस एक बन जाएगा x का मान
समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, x के जगह पे 3y माइनस वाई बराबर 26, तो 2y बराबर 26, तो y बराबर हो जाएगा 13। जब y का मान, अब यहाँ पे क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, x बराबर 13 गुने 3 यानी x बराबर हो जाएगा 39। तो वो जो संख्या होगा, तो संख्या जो हमारा आया, एक आया 39 और एक आ गया 13। चलते हैं अगले पर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि जो संपूरक कोण होता है, ये संपूरक कोणों का योग, संपूरक कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो माना कि बस पहला कोण बराबर x, अन्य कोण बराबर हो जाएगा, दोनों का योग 180 होता है, तो एक का हो जाएगा y, ठीक है। तो संपूरक है तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ये समीकरण 1 हो गया। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो x जो होगा y से इसके बराबर हो जाएगा। ये समीकरण 2 हुआ, ठीक है। उसके बाद x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखेंगे, जब समीकरण में x का मान रखेंगे तो होगा y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, यानी कि 2y बराबर 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो 2y बराबर हो जाएगा 162 डिग्री। तो यहाँ देखेंगे y बराबर हो गया 162 डिग्री बटा 2 यानी कि 81 डिग्री, ठीक है। अब y का मान जो है वो समीकरण 2 में रखेंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर जब समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर है 18 डिग्री अधिक है, यानी कि y देखेंगे y कितना होगा, y प्लस 18 था ना, तो x बराबर हो जाएगा 81 प्लस 18, ठीक है, हो जाएगा 99 डिग्री, यानी एक कोण यानी बड़ा कोण जो होगा वो आपका 99 डिग्री होगा और जो छोटा कोण होगा वो 81 डिग्री का होगा। यही रहा आपका उत्तर, ठीक है। अगले पर चलते हैं। बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदे, 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदे, जिसमें से बोल रहा है कि 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदे, और जिसमें से 7 बल्ले और 6 गेंद की कीमत 3800 रुपये है। 7 बल्ले और 6 गेंद की कीमत 3800 रुपया है। बाद में 3 बल्ले की कीमत उसे जो है वो 3 बल्ले और 5 गेंद की 1750, ठीक है। चलते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, माना कि एक बल्ले की कीमत बराबर x और एक गेंद की कीमत बराबर y, ठीक है। तो
7x प्लस 6y बराबर आ गया 3800। ये समीकरण 1 आ गया। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करेंगे तो 3x प्लस 5y का वैल्यू आ गया 1750। ये समीकरण 2 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से 7x प्लस 6y बराबर आ गया 3800। ठीक है, तो 7x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y। तो x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y बट्टा 7। ये समीकरण 3। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3800 माइनस 6y बट्टा 7 और यहाँ पे आ जाएगा आपका समीकरण जो है वो 3x प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, आगे की तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा x का मान अब समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब x का मान जब समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें x का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 3। x की जगह पे हम रखेंगे 3800 माइनस 6y बट्टा 7 प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो 38 114 पर डबल जीरो माइनस 36 18y। ठीक है, एलसीएम ले लिए हैं, इसको गुना करके एलसीएम 7 आया, 7 पंचे 35, y बराबर आ गया 1750। ठीक है, जब इसको हम हल करेंगे तो ये इधर जाएगा 1750 इधर जाएगा। जब 1750 जब देखेंगे 1750 सॉरी जब 1750 इधर जाएगा तो हो जाएगा कि ये एक मिनट में कर लूँ, 1750 को 7 से गुना कर लेता हूँ तो 0 7 पंचे 35 का 5 हासिल 3 7 7 49 3 52 का 2 52 का 2 हासिल 5 7 5 12। ठीक है, तो अब यहाँ लिख सकते हैं हम, इस 35 में से 18 जाएगा तो बचेगा 17 y बराबर 12 25। ठीक है, माइनस 1 1 4 पर डबल जीरो 1 1 4 पर डबल जीरो। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 50 और 12 में से 4 जाएगा बचेगा 8 पर। ठीक है, तो 17y, तो y बराबर हो जाएगा, तो y बराबर हो गया 50। y बराबर हो गया 50। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर लिखेंगे 3800 माइनस 6 गुने 50 बट्टा 7 x बराबर, तो आ जाएगा 3800 माइनस 300 बट्टा 7 यानी कि 3500 बट्टा 7 7 पंचे 35 यानी 500। तो अर्थात एक अगर हम लोग आंसर लिखना चाहें तो लिखेंगे कि एक बल्ले की कीमत, एक बल्ला बराबर 500 रुपया और एक गेंद बराबर जो है वो 50 रुपया। यही रहा आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े की एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई अबे यार कहाँ भाग गया। ठीक है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े पर एक नियत
भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा भी सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर जाने पर भाड़ा 105 लिया जाता है। तो बताइए, तो चलिए कुछ नहीं, देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम लोगों को कहीं भी दूरी तय करना होता है तो एक फिक्स्ड किराया हमें देना पड़ता है। उसके बाद यानी अगर आप गाड़ी में बैठ गए तो आपको इतना किराया देना ही पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार से अभी लास्ट नहीं है, अभी बहुत सारा है, 6 क्वेश्चन इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एक नियत किराया हमें देना ही पड़ेगा। उसके बाद हम जितना दूरी तय करेंगे उसके अलावा उसका हमें उतना ज़्यादा चार्ज देना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक नियत किराया को x मान लेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, माना कि नियत किराया बराबर x, ठीक है। उसके बाद अतिरिक्त किराया बराबर y, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया तो बोल रहा है क्या कि हमको x, तो प्रश्नानुसार हमें x प्लस 10 किलोमीटर, देखिए 10 किलोमीटर के लिए हमें 105 देना है, तो x प्लस 10y बराबर 105 रुपया देना है, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार से हमें 15 किलोमीटर के लिए तो यानी कि x प्लस 15y बराबर 155 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम समीकरण 1 से यानी कि x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10y, ठीक है। ये समीकरण 3 हो गया। समीकरण 1 को जब हल किया तो ये, तो हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, x का मान यानी कि 105 प्लस 15y बराबर 105 प्लस 15y माइनस 10y बराबर 155, ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5y बराबर 155 माइनस 105, तो 5y बराबर हो जाएगा 50, तो y बराबर हो जाएगा 50/5 यानी कि 10। y का मान आ गया 10, y बराबर आ गया 10 और x बराबर हमें निकालना है 105 माइनस 10y, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि हमें y बराबर आया है 10, ठीक है। और हम y बराबर 10 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 नहीं 3 में रखने पर क्या आ जाएगा कि x बराबर आ जाएगा 105 माइनस 10 गुने 10, तो 105 माइनस 100 बराबर हो जाएगा 5 रुपया। तो नियत किराया कितना हो जाएगा, जो नियत किराया वो हो जाएगा 5 रुपया और अतिरिक्त बराबर हो जाएगा 10 रुपया, ठीक है। अब बोल रहा है कि अब 25 किलोमीटर का किराया। अब अगर हम लोग को 25 किलोमीटर का किराया निकालना है तो हम ऐसे निकालेंगे कि x प्लस 25y, तो क्या हो जाएगा, 5 तो देना ही है प्लस 25 गुने 10 बराबर कितना हो जाएगा, 5 प्लस 250 यानी कि 255 रुपया। कितना हो जाएगा, 255 रुपया, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है, और अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो यानी कि तो इसको बनाने के लिए हम लिखेंगे कि माना कि अंश बराबर x, हर बराबर y, तो अभिष्ट भिन्न जो होगा, अभिष्ट भिन्न हो जाएगा x/y। तो दोस्तों क्या बोल रहा है कि अंश और हर दोनों में यानी कि x प्लस 2/y प्लस 2। अब प्रश्नानुसार बराबर 9/11, ठीक है। अब इसको हल करेंगे इससे, तो 11 गुने x प्लस 2 बराबर होगा 9 गुने y प्लस 2।
तो 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। तो 11x माइनस 9y बराबर हो जाएगा 18 में से 18 माइनस 22, यानी कि 11x माइनस 9y बराबर हो जाएगा -4। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि बगले मतलब क्या हो गया कि इसका अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी कि x प्लस 3 और अगर y प्लस 3 दोनों में जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है आपको 5/6। तो क्रॉस इसको इससे गुना करेंगे, यानी 6x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 5y प्लस 3। ठीक है, तो 18x प्लस सॉरी अगला लिखेंगे 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। ठीक है, तो यहाँ 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, यानी क्या आया अभी मेरे पास x माइनस 5y बराबर -3। ये समीकरण 2 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे अब समीकरण को हल करेंगे। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं कि हमारा इक्वेशन जो है वो क्या क्या है। तो हमारा पहला इक्वेशन है कि 11x माइनस 9y बराबर -4, और दूसरा इक्वेशन है 6x माइनस 5y बराबर -3। ये 2 हो गया और ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, तो अब समीकरण 1 को जब हल करेंगे तो आएगा 11x बराबर -4 प्लस 9y। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा -4 प्लस 9y बट्टा 11। ये समीकरण 1 नहीं 3 हो गया। अब x का मान समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 नहीं 2 में रखने पर, 2 में रखने पर जब समीकरण 2 में हम इसका मान रखेंगे तो यहाँ 6 गुने -4 प्लस 9y बट्टा 11 माइनस 5y बराबर -3। इसको करेंगे तो होगा -24 प्लस 54y माइनस 11 पचे 55y बटा 11 बराबर -3। ठीक है, तो अब इसको हल करेंगे। 11 तिया 33 होता है, तो -24 माइनस 50 y बराबर 33, वो भी माइनस में। ठीक है, अब यार फंस गया। एक मिनट मैं थोड़ा पीछे करेक्शन देख लूं। x यदि आंसर और दोनों में 2 जोड़े तो 9/11 हो जाता है। तो 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18 सही है। हल करेंगे तो 9x माइनस 4y x बराबर हो जाएगा ओके 9y, एक मिनट, 9y माइनस 4 सही है। 6x माइनस 5y बराबर -3। ठीक है, वैल्यू अब देख चेक करना है क्या हो रहा है कि 6 चौक 24 6 चौक 24 11 और 33 24 को जोड़ेंगे तो मेरे को 54 55 छा के 54 गलती कर रहा था ना। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग बस पैसेंस रखिएगा। यहाँ पे नछा का 54 यहाँ पे लिखना भूल गया था, तो यहाँ ये कुछ ठीक है।
यहाँ देखेंगे तो 9 छक्का 54, 54y, ठीक है। तो 55 54 जगह बचेगा माइनस y, ठीक है। तो माइनस y बराबर हुआ माइनस 33 प्लस 24, तो माइनस y बराबर हो जाएगा माइनस 11, नहीं माइनस 11 नहीं, माइनस 9, ठीक है। तो y से y कट गया तो y बराबर 9 आया, तो y बराबर हमारे पास आ गया 9। अब यहाँ पे अब वैल्यू पुट करेंगे। ओह, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है। अब y बराबर 9 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 4 प्लस 9 गुने 11 बट्टा, हो भगवान, 9 गुने 9, ठीक है, 9 गुने 9 बट्टा 11, यानी करेंगे तो माइनस 4 प्लस 81 बराबर 11। दोस्तों इतना मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो 7, ठीक है। तो यानी कि जो x बराबर आ गया वो 7 आएगा, तो हमारा जो अभिष्ट भिन्न होगा वो क्या हो जाएगा 7 बट्टा 9, यानी मेरा भिन्न जो होगा वो 7 बट्टा 9 होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्या कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो हम इसको बनाने के लिए यूज करेंगे कि माना कि वर्तमान आयु बराबर x, किसकी, वर्तमान आयु जैकब बराबर x और उसका जो पुत्र है उसका हम लोग y, ठीक है। तो अब 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु बराबर x प्लस 5 और जो पुत्र होगा उसकी आयु जो होगी वो y प्लस 5 हो जाएगी, ठीक है। 5 वर्ष के बाद तो क्या बोला प्रश्न से कि वो 3 गुनी हो जाएगी, यानी जैकब यानी x प्लस 5 जो होगा वो 3 गुने y प्लस 5 हो जाएगा। तो क्या हुआ x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 जाएगा बचेगा 10, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व 7 गुनी थी, तो अब हम यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। जैकब क्या, जैकब हो जाएगा x माइनस 5 और उसका जो पुत्र है वो हो जाएगा y माइनस 5, वो 7 गुनी का था, तो x माइनस 5 जो होगा वो 7 गुनी y माइनस 5 हो जाएगा। तो हम इसको हल करेंगे, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, ठीक है। तो x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5, यानी कि x माइनस 7y बराबर माइनस 30, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब समीकरण 2 से x माइनस 7y बराबर माइनस 30 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 30 प्लस 7y, x हो जाएगा माइनस 30 प्लस 7y, ये समीकरण 3 हो गया, ठीक है। आई थिंक यहाँ पेज है क्या, चलिए अब x बराबर, x का जो मान है वो हम समीकरण 1 में रख लेते हैं, कितना निकला है x बराबर माइनस 30 प्लस 7y, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा वो समीकरण 1 मेरा है x माइनस 3y
बराबर 10, एक बार चेक कर ले, x माइनस 3y बराबर 10। ठीक है, चलिए अब x का मान इसमें रख लेते हैं, क्या, -30 प्लस 7y माइनस 3y बराबर 10, कट के हो गया 4y बराबर 10 प्लस 30, यानी कि 4y बराबर हो जाएगा 40, तो y बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब हम लोग y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो हो जाएगा x बराबर -30 प्लस 7y, यानी कि -30 प्लस 7 गुने 10। इसको हल करेंगे तो -30 प्लस 70 बराबर हो जाएगा 40 वर्ष। तो अर्थात जो जैकब हो जाएगा 40 वर्ष का, और उसका जो पुत्र है वो हो जाएगा 10 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका उत्तर। तो पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई भी इसमें आपको फॉल्ट लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो